और इसी बीच एक खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मास्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या SU 232 में बम होने की सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात मास्को से दिल्ली आ रहे विमान में बम होने की फोन पर सूचना मिली थी। फ्लाइट करीब 3:20 पर दिल्ली में लैंड हुई और सभी यात्रियों को चालक दल के सदस्यों को उतारकर फ्लाइट की जांच की जा रही है। फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे 29 पर उतारा गया और आनन फानन में फ्लाइट से 386 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स को उतारा गया। विमान में बम होने के बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विमान की जांच की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने विमान में बम होने की उनको जानकारी मिली थी और उसके बाद तुरंत पूरा जो अमला है अलर्ट हो गया। मास्को से ये फ्लाइट दिल्ली आ रही थी और बम होने की सूचना पर हड़कंप की स्थिति भी बनी। फ्लाइट संख्या SU 232 में बम होने की सूचना मिली थी। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे 29 पर विमान को उतारा गया, तुरंत सभी जो यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे, सभी को सुरक्षित बाहर किया गया और 3:20 पर यह पूरी जांच की बात कही गई है और पूरे विमान की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर भी हड़कंप मचा हुआ रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, आप पूरा मामला बताएं, अभी क्या कुछ जांच में सामने आया है? देखिए, कल रात में तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में एक इंटरनेशनल कॉल आता है। इंटरनेशनल लेवल का नंबर था। उससे दिल्ली एयरपोर्ट को सूचित किया जाता है कि जो विमान मास्को से आ रही है, वो विमान जो तकरीबन 3:20 पे दिल्ली पहुंचेगी, उस विमान के अंदर में विस्फोटक होने की जानकारी दी जाती है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मास्को से जो आने वाली विमान है, वो 3:20 पे जैसे ही पहुंची, उस विमान को उतरने के बाद तमाम यात्रियों का उसके बाद विमान के अंदर में सर्च ऑपरेशन देर रात से ही जारी किया गया है और इस वक्त में भी अभी भी जो है वो विमान दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पे मौजूद है। लेकिन उस विमान के अंदर अभी तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। लेकिन जितने भी यात्री हैं, उन यात्रियों को कई घंटे तक रोका गया। उनके सामान के हर एक सामान की उसकी जांच पड़ताल की गई है। इसके साथ साथ विमान के अंदर में तमाम सामानों को जांच पड़ताल करने के बाद अब पैसेंजर जो है और पैसेंजर्स को जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन एक इतना तो स्पष्ट है कि ये मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मौके पर दिल्ली पुलिस और CISF के जवान जो है मुस्तैद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस विमान और जो कॉल करने वाले जो जानकारी है उसको पुष्टि किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि अभी तक कुछ मिला नहीं है। क्या कोई आशंका है, क्या अभी भी जांच हो रही है कि जांच पूरी हो चुकी है? शंकर, देखिए, तमाम यात्रियों का सामान और उसके पास से उसको सर्च किया जा चुका है। अभी तक कोई भी संदिग्ध सामान अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और इस मामले में हमारे दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बताते हैं कि अभी तक समझा जा सकता है कि 3:30 बजे से लेकर अभी तक जो सर्च ऑपरेशन हुआ है, सर्च ऑपरेशन के दौरान में कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। लेकिन ये विमान विदेश से आ रही थी, मास्को से आ रही थी और जिस तरह से एक इंटरनेशनल कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल की गंभीरता को देखते हुए ही तमाम यात्रियों को रोका गया। उसके बाद उसका सर्च ऑपरेशन किया गया और अभी भी विमान के अंदर में CISF के अधिकारी मौके पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जब कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है, तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम पैसेंजर्स का डिटेल्स जो है वो लेने के बाद अब धीरे धीरे पैसेंजर्स को उनको अपने स्थान पर भेजने की जो तैयारी है वो की जा रही है। यानी कि जो भी पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हैं उस विमान से, उनको अब अपने अपने घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ये मामला काफी संगीन है, लेकिन ये मामला अब तफ्तीश का है। बिल्कुल, किसने इंटरनेशनल कॉल किया, क्यों किया और इसकी वजह क्या है, इन तमाम बिल्कुल ये वजह जानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है गुना से, जहां पर नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस